सलमान, क्या आप लोगों ने ये ग्राउंड रियलिटी चेक की कि क्या 370 अब लोगों की मांग है, क्योंकि प्रदर्शन नहीं हो रहे, अब पत्थरबाजी नहीं हो रही, ना कारोबार है, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? स्पेशल स्टेटस चाहिए तो 370 ना हो 371 अगर में कुछ नहीं था। 370 में जमीनें और नौकरियां थी। कोर्ट में तो 370 है ना, 370 तो वैसे भी सेंटर से डिमांड की सब सिर्फ इतना हद था कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले। जिस तरह से आपने राज्यों की बात करी, वो 370 ऑन करते हैं या उसकी डिमांड करते हैं। तो यदि जम्मू कश्मीर में भी 371 कर दी जाए, 370 ना लगे, तो शायद केंद्र सरकार भी मुतमईन हो जाए। तो आप लोग क्यों नहीं उम्मीद करते? पेटिशन आजाद साहब ने फाइल की थी, बाकी लोगों ने फाइल की है, वो यही है कि इसमें हमें जो जमीनें और नौकरियां हैं वो हमें वापस मिलनी चाहिए। 371 में भी है, बिल्कुल वही होना चाहिए ना। हमें अपने स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए। 371 का तो है ही नहीं कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने की बजाय हम सेंटर 370 है। देखिए उसमें मैं क्या 370 यदि हम कोर्ट में उसमें ना भी जाएं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट 371 दे दे जम्मू कश्मीर को, तब भी मुतमईन है डीपीएपी पार्टी। बिल्कुल, देखिए जमीनें और नौकरी हमें वापस मिल जाए और क्या चाहिए हमें। तो उसके लिए तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वैसे सरकार तो धारा 370 को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन विपक्ष ये मानता है कि इसको लेकर धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिलना चाहिए। मेरे पास चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी पार्टी के सलमान निजामी। सलमान, सबसे पहले आपका तर्क क्या है कि 370 वापस आना चाहिए? देखिए 370 में जमीनें थी और नौकरियां थी, वही तो था। तो वो तो जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक कह रहा है कि हमें ज़मीनें अपनी वापस मिलनी चाहिए, स्टेट हमारी वापस मिलनी चाहिए और नौकरियां हमारी वापस मिलनी चाहिए। ये तो कोई बाहर का कानून नहीं तो था। हिमाचल में ये कानून है, उत्तराखंड में ये कानून है, आसाम में ये कानून है। 9 राज्य ऐसे हैं देश के जहां ये कानून अभी भी है कि बाहर का व्यक्ति जो है वहां ज़मीन नहीं खरीद सकता, नौकरी नहीं खरीद सकता। हाल ही में आपने जम्मू में देखा, जो व्यापारी यहाँ के थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि बाहर के लोग जो हैं यहाँ हावी हो गए, तो हमें कारोबार हमारे को नहीं हो रहा है हमारा कारोबार। तो इसलिए वहाँ के राज्यों में भी ऐसा ही मामला आया था, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस मिला। और भाजपा सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में वादा किया कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। मध्य प्रदेश के जो सीएम थे हैं अभी, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वादा किया अपनी जनता से कि भाई मैं आपको नौकरियां जो है आपको मिलेंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अब इतिहास हो चुका है। तो फिर आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को, क्यों उम्मीद जगा रहे हो? देखिए गुमराह नहीं कर रहे हैं। जो दावा सरकार ने किया था, एक तो कहा था कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में खत्म होगा जी। सरकार का ही डेटा अगर हम देखें तो हर रोज कोई ना कोई आतंकवादी घटना कश्मीर में होती है। और आप जम्मू प्रोविंस की बात करें तो आपने ढांगरी देखा, बाकी जगह देखा जहां आतंकवादी हमले हुए, निहत्ते लोगों का कत्ल किया गया। तो 370 का मेन आपने जो प्रचार किया था कि आतंकवाद खत्म हुआ, वो नहीं हुआ। अभी भी आतंकवाद है, हालांकि बढ़ ही गया। दूसरा आपने कहा था कि हमें रोजगार देंगे। अब जो सत्यपाल मलिक साहब थे उन्होंने कहा मैं 1 लाख नौकरी दूंगा, चले गए वो। मुर्मू साहब आए, उन्होंने बोला 50,000 नौकरियां दूंगा, वो भी चले गए। अब मनोज सिन्हा साहब मुंह ही नहीं खो रहे हैं कि कितनी नौकरी दूंगा, तो रोजगार भी नहीं मिला। और जो बाकी मुद्दे थे, चाहे ज़मीनें थी, चाहे नौकरियां थी, चाहे बाकी, तो ज़मीनें जो हमारी थी वो भी आपने छीनी। लेकिन सलमान, क्या आप लोगों ने ये ग्राउंड रियलिटी चेक की कि क्या 370 अब लोगों की मांग है, क्योंकि प्रदर्शन नहीं हो रहे, अब पत्थरबाजी नहीं हो रही, और लोगों का कंसेप्ट सिर्फ इतना हद था कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले। जिस तरह से आपने राज्यों की बात करी, वो 370 ऑन करते हैं या उसकी डिमांड करते हैं। तो यदि जम्मू कश्मीर में भी 371 कर दी जाए, 370 ना लगे, तो शायद केंद्र सरकार भी मुतमईन हो जाए। तो आप लोग क्यों नहीं उम्मीद करते? तो आजाद साहब ने तो स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें उसमें था ही क्या। 370 के अंदर सिर्फ नौकरियां और जमीनें थी। अभी आप जमीनें आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बची कहाँ जमीनें? तो फिर अब मुझे बताइए, आपने दावा किया कि कश्मीर में बाहर के लोग बस जाएंगे, कितने लोग बसे? पार्लियामेंट में आपने स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ 1 या 2 लोग जो है उन्होंने जमीनें खरीदी कश्मीर में। यानी यदि 370 असर तो जम्मू में हुआ ना, परेशान तो जम्मू के लोग हैं। आज हमारा पानी, जो हमारा पानी है, जमीनें तो ले ली आपने, नौकरियां भी ले ली। अब जो हमारा पानी बचा था, उस पानी से जो है प्रोजेक्ट बने और उस पानी से बाहर के लोगों को बिजली मिल रही है। अपने लोगों को आपने अंधेरे में रखा है, अपने लोगों से आप पैसा वसूल रहे हैं। 1000, 10,000, 20,000 गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? ना रोजगार है, ना काम है, ना कारोबार है, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? स्पेशल स्टेटस चाहिए तो 370 ना हो 371 अगर में कुछ नहीं था। 370 में जमीनें और नौकरियां थी। कोर्ट में तो 370 है ना, 370 तो वैसे भी सेंटर से डिमांड की। जो पेटिशन आजाद साहब ने फाइल की थी, बाकी लोगों ने फाइल की है, वो यही है कि इसमें हमें जो जमीनें और नौकरियां हैं वो हमें वापस मिलनी चाहिए। 371 में भी है,
बिल्कुल वही होना चाहिए ना। हमें अपने स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए। 371 का तो है ही नहीं कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने की बजाय हम सेंट्रल 370 है। देखिए उसमें मैं कहता हूं अगर ये 370 जो है एक कामयाब डिसीजन होता तो सरकार सेलिब्रेट करती ना। सरकार कहती कि भाई हमने जो है अच्छा काम किया है, तो दिखाए ना मुझे काम। आपने श्रीनगर जम्मू में कुछ किया नहीं। श्रीनगर में आपने बोला हमने स्मार्ट सिटी में पोलो व्यू बनाया, वहां कल दो बूंद बारिश की पड़ गई तो पानी पानी हो गया वहां। तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ पीआर है, बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है भाजपा की। ज़मीन पे लोग परेशान हैं। हमारा बेरोज़गार नौजवान जो है सड़कों पे, उस पर लाठी बरसाने का काम सरकार कर रही है। कैजुअल लेबर जो आज़ाद साहब ने लगाए थे वो आज धरने पे बैठे हैं। कश्मीरी पंडित जो हैं वो पुकारते हैं कि भाई हमें वापस भेजिए कश्मीर में। वहाँ हालात वैसे नहीं हैं। आपने देखा हाल ही में लेबरर्स की किलिंग्स हुई, कुछ इंजर्ड हो गए, तो हालात वो नहीं है जो दावे किए जाते हैं। एक मिनट में जानना चाहूंगा कि 370 यदि हम कोर्ट में उसमें ना भी जाएं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट 371 दे दे जम्मू कश्मीर को, तब भी मुतमिन है डीपीएपी पार्टी? बिल्कुल। देखिए जमीनें और नौकरी हमें वापस मिल जाए और क्या चाहिए हमें जी। तो उसके लिए तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वैसे सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। सरकार ने बोला था कि 370 जो है हमने हटा दिया, अब जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आई तो फिर हम स्टेटहुड देंगे। सरकार ने नहीं दिया। सरकार उल्टा बिल्डोजर चलाने लगी, सरकार उल्टा मीटर लगाने लगी, हमसे जो है पैसा वसूलने लगी गरीब लोगों से। वहां आप देखिए चिनाब वैली में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अर्थक्वेक आया, लोग परेशान है ना। अब आज स्मार्ट मीटर्स की वजह से जम्मू में अभी भी लाइट नहीं है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ लाइट ही नहीं है। बिल्कुल लोग परेशान है इस गर्मी में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। Thank you। तो ये मुद्दे थे कि 370 के लिए कोई भी अड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर को चाहिए कि इन्हें अपना एक स्पेशल स्टेटस मिल जाए जिसमें से बाकी राज्यों को मिला है। गुजरात के पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास है और बाकी हिमाचल प्रदेश के पास है जो कि पड़ोसी राज्य है। 370 के तहत कुछ स्पेशल स्टेटस यदि जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल जाता है तो कोई भी नहीं 370 के लिए रोएगा, क्योंकि सिर्फ स्पेशल स्टेटस चाहिए। ऐसे में उसके बाद जो आपका राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर को वो वापस दे दीजिए, और जो लद्दाख छीन लिया गया है जम्मू कश्मीर से, अलग यूटी बना दी गई है, उसे जम्मू कश्मीर में डाल दीजिए। इस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर 370 को लेकर जो कोर्ट में गए हैं वो मामला एक अलग है। विपक्ष और जनता भी ये नहीं समझ पा रही कि 370 को लेकर कोर्ट में जाने से जो जम्मू कश्मीर के लोगों की संगे बुनियाद जो मांग है वो मांग हल नहीं होगी। उनकी मांग केंद्र सरकार यदि 370 दे देती है, राज्य का दर्जा वापस दे देती है, लद्दाख वापस दे देती है, तो शायद जम्मू कश्मीर के लोग वैसे ही मुतमिन हो जाएंगे, जो उनकी जो शिकायतें वो वैसे ही दूर हो पाएंगी। फिलहाल 371 जो है उसी की डिमांड है, 370 की डिमांड किसी की नहीं है। आप जुड़ रहिए जमुना न्यूज़ के साथ।